बेटी का स्कूल छूट गया रे मोदी तेरे राज में, बेटी का स्कूल छूट गया रे मोदी तेरे राज में, आधे को रोटी नाई रे मोदी तेरे राज में। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, पुरुष यहाँ पर आए हैं। उनकी क्या मांगे हैं? उनकी मांगे हैं पहले पुनर्वास फिर विस्थापन, यानी घरों को तोड़ने से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले उनको पुनर्वास किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हैं। इनकी क्या मांगे हैं पूरी विस्तार से इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आपका कहाँ से झुग्गी तोड़ी गई है? जी मेरा बेला स्टेट में मूलचंद बस्ती में घर था और ज़मीन भी है, खेती बाड़ी भी हम करते हैं वहाँ पे। तो वहीं पे इन्होंने 21 मार्च को 2023 में तोड़ा, उससे पहले 24 मई 2022 में तोड़ा। तो ये लोग घरों को तोड़ रहे हैं और एक अत्याचार हो रहा है बुरी तरह से कि घर तो पहले जैसे तोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन आज जो घर तोड़ते हैं और हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेडीज़ों के साथ में ऐसा गंदा व्यवहार किया जाता है कि जो ये फौजी भाई होते हैं रक्षा करते हैं, प्रशासन के साथ आते हैं और जब हम रोकने की कोशिश करते हैं हमारे घरों को तो हमें जूतों से, लातों से बुरी तरह से मारा गया। उस टाइम पे ना हमारे बच्चों को देखा गया, ना बड़ी बूढ़ी को देखा गया, मतलब किसी को नहीं देखा। एक ऐसा अंधा व्यवहार किया गया है कि जैसे यहाँ पे कुत्ते बिल्ली रहते हैं, कुत्ते बिल्ली को भी मारने में दया आती है, लेकिन हम जैसे लोगों का जब घर तोड़ा जाता है इन सरकार को और इनके प्रशासन को दया नहीं आती है। तौर से हम देखते हैं जो जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ वोटर ID कार्ड, बाकी सब डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे या नहीं है? डॉक्यूमेंट हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं, शायद ये जो आज कहते हैं कि DDA की जगह या उनकी जगह, उनके पास भी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय जब 1913 में 1914-23 उनकी लगान की रसीदें, उनकी लगान की रसीदें जो ब्रिटिश शासनकाल की मोहरों के साथ आज भी मौजूदगी में मेरे पास है। तो उसके बाद जो भी भारत देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद जो भी दस्तावेज बने वो दस्तावेज मेरे पास मौजूदगी में है, और उन दस्तावेजों के बावजूद भी मुझे इनलीगल कहा जाता है। सरकार तो मुँह से बोल दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरी एक बेटी A में 3rd ईयर में है, एक इस बार 12वीं पेपर दिया है। इनका भविष्य क्या होगा? मुझे बेघर कर दिया जाएगा कल को। हाँ, इस बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? उसको कैसे परवरिश करूँगा? वो तो रोड में जाएगा, किसी छोटा मोटा नौकरी करेगा। मेरा जो सपना है मेरे बच्चों को कुछ करने की, वो तो कर नहीं पाऊँगा ना। 20 रास्ते में तो मैं टूट गया, कैसे करूँगा? सरकार को देखना नहीं चाहिए। आपने पूरा जमा पूंजी लगा के बनाया था, सबकी जिंदगी भर की कमाई, कुछ भी नहीं है। हमारी बैंक अकाउंट देखो, सब कुछ देखो, हमारे पास है क्या? सिर्फ वो 2-4 ईंटा के अलावा कुछ नहीं है। हमने हंगामा जब नोटिस दिया था, हंगामा करा था हम लोगों ने, तो मारपीट कर दी हम लोगों की। लेडीज़ों को भी मारा बस में ले जाके, और अभी जब वो ले जाने लगे मलबा, जब भी हमने करा तो तब भी लेडीज़ को मारा था। 3-4 लेडीज़ों को बस में ले जाके लेडीज़ पुलिस ने, वो अभी भूख हड़ताल पे रीना जी, उनको मारा। 4-5 जनी को अंदर ले जाके मारा। तो इसलिए फिर अब हमने अपना सामान निकाल रहे थे कि लड़ाई लड़ रहे थे। अपने बारिश हो रही थी, लड़ाई कहाँ से लड़ते? सब काम पे चले गए थे लोग, सब काम पे चले गई, औरतें तो काम पे चली गई, आदमी काम पे चले गए। जो तोड़ फोड़ हुई बहुत अचानक हुई है। अचानक हुआ था सारा कुछ हमारे सामने। सामान अब लेडीज से अपने बच्चे संभालेंगी क्या? लड़ाई लड़ने जाएंगी क्या? सामान निकालेंगी, सामान भी नहीं निकाल पाया, किसी का सामान निकल पाया। आधी पब्लिक गाँव में गई हुई थी शादी ब्याह में, शादी ब्याह हो रहे थे तो आधे घरों में वाले गाँव में गए हुए थे, उनका सामान सारा ऐसे ही चला गया, टूट गया। कोई था ही नहीं तो तोड़ता कौन? एक बात बताइए, जैसे हम देखते हैं, सवाल उठाया जाता है कि ये लोग गैर कानूनी बस जाते हैं, ये क्यों बस जाते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
वही तो मैं कह रहा हूँ, इनकी इतना नॉलेज होता, लेखा पढ़ा होता, जानकारी होता, शहर में पाले बड़े होते, तो गांव से आते पेट के लिए, रोटी के लिए, 2 पैसा जोड़ते, सोच रहे हम 1000 रुपये 10,000 रुपये किराया देंगे, उससे अच्छा हम थोड़ी सी मेरा रहने का जगह हो जाए, बाल बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। गाँव में शिक्षा नहीं दे पाएंगे, यह अगर रह जा पाएंगे तो बच्चों को थोड़ा अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, हमारे जैसा मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, तभी यह बच जाते इन लोग अनजानों में। अब सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार तो सब देख रहा है, सुन तो नहीं रहा है, तो कह के क्या फायदा? सरकार जो वादा करते हैं कभी पूरा करते हैं? हम गरीबों के लिए करते? अगर गरीबों के लिए पूरा करते तो रातों रात के 2000 घर तोड़ सकते हैं। ये कोई डाकत भी हो, उसको भी जगह अगर सजा होते तो 10 बार कोर्ट में ले जाते, उसको ले जाते ना, तब तो उसको सजा होते। अरे इनको तो रात फांसी का सजा हो गया जैसे। एक बात शुक्रिया, मेहरबानी। एक बात समझनी है, देश के कोने कोने से दिल्ली शहर में जो देश की राजधानी है, वहाँ एक सपना लेके आते हैं कि हम मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, और जिस तरीके से हम मजदूरी करते हैं उस तरीके से मेरा बच्चा नहीं करेगा, उसको अच्छा एजुकेशन दूंगा, अच्छा आवास दूंगा। उस उम्मीद से वो बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से वो दिल्ली में आते हैं उस उम्मीद को लेकर, और उसी उम्मीद को लेकर अपना आवास बनाने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये कहीं भी बच जाते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, कैसे ये कहीं भी बच सकते? अगर ये अपना मन चाहता, अगर ये चाहते कि मैं कहीं बच जाऊँ तो लाल किला पे बसते, इंडिया गेट में बसते, राष्ट्रपति भवन के सामने बसते, ये पार्लियामेंट के सामने बसते, लेकिन वहाँ पे इनको बसने नहीं दिया जाएगा, ये राज बसने नहीं देगा। लेकिन ये राज सरकार की तमाम मशीनरी वहाँ बसने देगी जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ कंपनियाँ हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। यानी सस्ते से सस्ता श्रम जहाँ इनसे लिया जाए और इन कंपनियों कारखानों को और मजबूत बनाया जाए, उस दिशा में इनको वहाँ बसने दिया जाता है। साथ ही साथ इसलिए भी बसने दिया जाता है ताकि राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बना रहे, जहाँ पर चंद टुकड़े फेंक कर इनसे वोट लिया जा सकते, मतदान लिया जा सकते, चुनाव का इस्तेमाल करके इन लोगों से सत्ता में आते हैं। ये दोनों ही बहुत बड़ी बातें हैं। ये भी कहा जाता है कि इन पे कोई सबूत नहीं है। भाई इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, तमाम सरकार द्वारा जो डॉक्यूमेंट है, जो सरकार द्वारा प्रमाणित डॉक्यूमेंट, वो इनके पास है। उसके बावजूद इन्हें विस्थापित कर दिया जाता है, इनको तोड़ दिया जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि सरकार का कर्तव्य क्या है? सरकार का कर्तव्य यह है कि दिल्ली में आने वाले मजदूरों को आवास देना, उनके लिए सम्मानजनक जीवन लायक वेतन पर रोजगार देना, ये सरकार का जिम्मेदारी है। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।